हाँ जी, हमने चैप्टर शुरू किया कॉम्प्लेक्स नंबर +1 क्लास। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर शुरू करने से पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, यूज़ क्या है इसका, और क्या ये पीछे से कहीं रिलेटेड है या बिल्कुल ही न्यू है। देखो, मैं पहले आपको एक चीज़ बता दूँ। जब हम 10th में थे, हम सभी, तो हमने एक चीज़ करी थी, डी वाला फार्मूला, जिससे हम x निकालते थे, x की वैल्यू फाइंड करते थे। उसमें हम पहले d की वैल्यू फाइंड किया करते थे, जिसका फार्मूला होता था b² - 4ac। ठीक है। इसके बाद फिर हमें x की वैल्यू निकालनी होती थी, और x की वैल्यू का क्या फार्मूला होता था, -b ± √d/2a। ठीक है। वहाँ हमारे जो d की वैल्यू थी इन 10th, जो हमारे d की वैल्यू थी वो क्या आती थी, पॉजिटिव। और हम उस पॉजिटिव d की वैल्यू के बाद देन वी स्टार्ट फाइंड ऑफ x, देन वी स्टार्ट फाइंडिंग x। तब हम x की वैल्यू फाइंड करना शुरू कर देते थे आफ्टर यूजिंग दिस फार्मूला। पर अगर कभी हमारी d की वैल्यू नेगेटिव आती थी तो हम क्या करते थे, रूट्स आर नॉट रियल, जो रूट्स हैं वो रियल नहीं है, और हम उसे क्या करते थे, फाइंड नहीं करते थे, बस इतना लिख कर छोड़ देते थे। अब बेटा, अगर वो d की वैल्यू नेगेटिव है तो हमारा वो बन जाता है इमेजिनरी पार्ट, और जब किसी नंबर में रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट आ जाता है तो वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। यानी कि अंडर रूट ऑफ नेगेटिव इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। जो ये बन के आएगा वो होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब चलो ठीक है, नेगेटिव आ गया। अब उस नेगेटिव को हम कैसे रिप्रेजेंट करें कि हमें पता चल जाए कि ये जो चीज़ है वो इमेजिनरी पार्ट है। उसे हम क्या करते हैं, -1 को हम आयोटा लिख देते हैं, ओनली अ सिंबल, कि हमें पता चल जाए जिसके साथ आयोटा है वो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव है। ठीक। अब सपोज़ करो मेरे पास आ जाए कहीं -7, तो मैं इसे कैसे लिखूँगा, -1 इंटू अंडर रूट -7, सॉरी +7, क्योंकि माइनस वाला तो अलग कर दिया। अब ये जो -1 अंडर रूट है ये क्या बन जाएगा मेरा, आयोटा, और अंडर रूट 7 ऐसे ही रह जाएगा। अगर यहाँ होता सपोज़ करो -16, तो क्या हो जाता, अंडर रूट -1 अलग इंटू अंडर रूट 16 अलग। अब ये 16 हो जाता आपका आयोटा, सॉरी 16 हो जाता आपका 4, और ये हो जाता आपका -√1 आयोटा। तो ये वैल्यू बन जाती 4 आयोटा। लिखते हैं आई, होता क्या है, आयोटा, सिंबल ऑफ इमेजिनरी पार्ट, यानी कि अंडर रूट -1। अच्छा, अब अगर ये -1 है, अब अगर आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इसका भी स्क्वायर कर दें। -1 का स्क्वायर किया, अंडर रूट -1 का स्क्वायर किया, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -1। सेकंड बात, इसी के आगे अभी देखो, अब आयोटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। अभी पहले हमने आयोटा की वैल्यू लेट कर ली, मानते आ रहे हैं, जो आयोटा स्क्वायर किया, दोनों और स्क्वायर कर दिया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आई मेरे पास -1। अब करेंगे आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब, अगर क्यूब करना है तो क्या करो, अंडर रूट -1 का क्यूब कर दिया। देखो क्यूब करने से -1 एक अलग, एक -1 का स्क्वायर। अब जो ये हमने स्क्वायर किया है ये तो आ गया -1, और ये जो ये वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, आयोटा की, ये आ गई आयोटा। यानी कि आयोटा क्यूब कितना आ गया आपके पास, माइनस आयोटा। वो 1 अंडरस्टूड है ना आपको, कि 1 इंटू आयोटा आयोटा। अब वही चीज़ आगे भी चलो, आयोटा 4, आयोटा 4 में अंडर रूट -1 का 4 कर दिया। अंडर रूट -1 का 4 मतलब
स्क्वायर का डबल यानी स्क्वायर का स्क्वायर, इस हाँ जी स्क्वायर का स्क्वायर, इसका भी अंडर रूट कैंसिल होके -1 बचा और इसका भी अंडर रूट कैंसिल होके -1 बचा। -1 इंटू -1 1। तो आयोटा के 4 की वैल्यू, आयोटा पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब ये 4 वैल्यू हमने हमेशा याद रखनी है। कौन कौन सी? आयोटा तो हम कभी रिप्रेजेंट नहीं करते अंडर रूट -1 में। अंडर रूट -1 को रिप्रेजेंट करेंगे आयोटा में। आयोटा स्क्वायर को लिखेंगे -1, आयोटा क्यूब को लिखेंगे माइनस आयोटा और आयोटा 4 को लिखेंगे 1। इस तरह के सम आपको आ जाएंगे और वो आपको क्या कहेगा, इस तरह के सम को सोल्व करने के लिए रिप्रेजेंट करके दे सकता है कि सोल्व दिस। हाँ जी, आपके पास हो गई है आयोटा की वैल्यू। अब अंडर रूट -1 को आपने क्या लिखना है? आयोटा। आयोटा स्क्वायर को आपने क्या लिखना है? -1। आयोटा क्यूब को क्या लिखना है आपने? माइनस आयोटा और आयोटा 4 को क्या लिखना है? 1। अब देखो हमने ये वाला केस ही यहीं छोड़ दिया था कि d की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो हम उसके आगे ये पार्ट करेंगे। देखो आप जब d की वैल्यू निकालते थे उसके बाद ये फार्मूला रखते थे, इसके बाद इस फार्मूले को सोल्व करके जो वैल्यू आती थी वो आपकी x की वैल्यू होती थी। अब अगर यहाँ पे ये वैल्यू ऐसे है तो इसको क्या करेंगे? माइनस है, उस अंडर रूट माइनस को क्या करेंगे? आयोटा लिख देंगे और बाकी सारा वैसे ही सोल्व करना है। ये जब सम आएगा मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। फ़िलहाल हम फर्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, उसमें वो सोल्विंग आयोटा पावर को देता है, तो उसी तरह के सम एक आधा आपको करा के बताता हूँ। अब जैसे मान लो आयोटा की पावर वो दे देता है 29, सोल्व करो इसे, इसकी वैल्यू क्या आएगी? हमने एक चीज़ देखनी है, जो भी उसकी पावर है उस पावर को डिवाइड कर देंगे 4 से। 4 से क्यों किया? 4 से इसलिए किया क्योंकि यहाँ जो पावर है वो 4 है। अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो मुझे पता है आयोटा का जो भी 4 का मल्टीपल आएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, और रिमाइंडर जो बचेगा वही उसकी पावर अब बच जाएगी। कैसे देखो? हाँ जी 28, रिमाइंडर कितना आया? 1, 7 ये चीज़। अब इस 29 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ? 4 × 7 + 1, ठीक है। और अगर प्लस है तो इसका मीनिंग है 4 पावरों के बीच में मल्टीप्लाई। अब ये सारा क्या है बेटा? 4 का मल्टीपल, और अगर 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1, और इनटू में क्या रह गया? आयोटा पावर 1, तो 1 × आयोटा 1 आयोटा। अब अगर मान लो ये तो चलो ठीक है आपको समझाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। अब अगर यहाँ वैल्यू कुछ भी होती तो आप हर बार देखेंगे कि हम उसकी वैल्यू क्या लाएंगे, जो उसका रिमाइंडर आएगा आयोटा की पावर वो। अब 19 लगाते हैं, सेकंड सम, एग्जाम्पल सच आयोटा पावर 19 को करो 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड किया, क्या आ गया आपके पास? 16 का क्या बचा? 3। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो होगा आयोटा पावर 3, और आयोटा पावर 3 क्या होता है? माइनस आयोटा। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। ये मैंने आपको अभी बताया कि आयोटा का की क्या फॉर्म होती है, कैसे उसे यूज़ करते हैं।